Good morning, students of class 9th. Dear students, this is the second part of lesson 2, the fundamental unit of life. I am going to teach you rest part of this lesson. This is the second part of this chapter. So, student, please pay attention and listen carefully. Dear student, I am going to describe you the structure of cell. Structure of cell. सेल की बनावट कैसी होती है? You must know because it is the structural and functional unit of living beings. So it is most necessary to know about it. Dear student, as you know, through their shape, size, activities vary, all the cells have following three major functional regions. देखिए तीन फंक्शनल रीजन्स होते हैं. पहला सेल मेम्ब्रेन, बाहरी आवरण जो होता है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, राइट. हियर इज सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल. द सेकेंड न्यूक्लियोलस, और बीच में जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है, दैट इज साइटोप्लाज्म. तो दिस इज द मेन थ्री पार्ट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, राइट. अब इसके बारे में जानते हैं. आउटर बाउंड्री ऑफ सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो सबसे बाहरी बाउंड्री होती है, इनसाइड इट लाइज साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म. वेरियस सेलुलर सेल ऑर्गेनेल्स इंक्लूजन्स आर सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म. बहुत से सेल ऑर्गेनेल्स जो कि उसमें रहते हैं. ऑल एक्टिविटीज इनसाइड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट इज पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर. इसी फीचर के कारण ये संभव होता है. आउट ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स न्यूक्लियस इज विजिबल अंडर ए लाइट माइक्रोस्कोप, और इसी के कारण जो ऑर्गेनेल्स के बाहर जो हमें एक न्यूक्लियस भी दिखाई देता है. द ऑर्गेनेल्स कैन बी सीन अंडर ए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली. जो दूसरे ऑर्गेनेल्स हैं वह केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं. यहाँ पे देखिए, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा लिया गया सेकेंड फिगर से. हियर वी कैन सी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ जनराइट एनिमल सेल्स. दिस इज एनिमल सेल्स. यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें दिया हुआ है, क्लियर एकदम. ये देखिए लाइसोसोम है, दिस इज लाइसोसोम, एंड दिस इज, ये देखिए क्या है, ये देखिए सेंट्रियोल्स हैं. यहाँ पे सेंट्रियोल्स हैं. यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर एनवेलप है. न्यूक्लियर के चारों तरफ जो आवरण होता है, एनवेलप है एक तरह से. और यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर पोर्स हैं, जो ये छेद हैं जिसमें से जा रहे हैं, न्यूक्लियर पोर्स हैं. यहाँ पे देखो हेट्रोक्रोमैटिन के तंतु हैं. यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं, ये हेट्रोक्रोमैटिन के जो ऐसे नहीं दिख रहे हैं, दिस इज हेट्रोक्रोमैटिन के तंतु हैं. दिस इज, यहाँ पे जो होता है साइटोप्लाज्म होता है, जिससे वो ये जो है कि पूरा एरिया फिल होता है, राइट. साइटोप्लाज्म होता है. दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे देख सकते हैं. ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. इसकी मेम्ब्रेन थोड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, इसमें सेल वॉल्स नहीं पाए जाते हैं, बट मेम्ब्रेन होता है. ये देखिए गोल्गी बॉडीज़ है, जस्ट एबव द न्यूक्लियस गोल्गी बॉडीज़ है. गोल्गी वेस्कुलस है, और यहाँ पे देखिए सेक्रेटरी वेस्कुलस है. तो दीज आर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का है. स्टूडेंट, आप इसको ड्रा करके इनके पार्ट्स ऑफ बॉडी लिख सकते हैं. और यहाँ पे हम अगर प्लांट सेल्स की बात करें, तो प्लांट सेल्स आपके सामने दिखाई दे रहा है. दिस इज प्लांट सेल. ये जो है इसमें देखिए बड़ा सा जो देख रहा है सेल शेप का
सेल सैप है इसमें भरा होता है। इसको टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। इसके जो बाहरी आवरण होता है दैट इज टोनोप्लास्ट। यहाँ पे देखिए क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के कारण जो है कि प्लांट हैज़ डिफरेंट कलर्स। जैसे ब्रिंजल का कलर जो है कि कलर क्यों है, टोमेटो का रेड क्यों है, ठीक है, प्लांट्स ग्रीन क्यों होते हैं। प्लांट्स आर ग्रीन ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट बिकॉज क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, राइट। तो इसके कारण जो है हरी होती हैं पत्तियाँ। ऐसे कलर्स आर रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू द क्लोरोप्लास्ट एंड अदर फंक्शंस। क्लोरोप्लास्ट हैज़ अदर फंक्शंस टू एंड हियर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इनर है। ये देखिए बीच में सेल वॉल है, बहुत मोटी वॉल है सेल वॉल। ये अगर एनिमल सेल से इसकी बात करें तो सेल वॉल प्लांट सेल्स में पाया जाता है, हियर इज एब्सेंट। एंड यहाँ पे देखिए बाकी न्यूक्लियस सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे भी क्रोमैटिन होते हैं, क्रोमैटिन के तंतु यहाँ पे भी होते हैं। एंड देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये देखिए इससे निकला होता है जस्ट एबव द सेल वॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये देखिए जो साइटोप्लाज्म इसमें भी होता है जिससे पूरा होल सेल इज फिल्ड विथ दैट। एंड यहाँ पे देखिए फिलामेंट्स होता है, एक्टिन का फिलामेंट्स, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स यहाँ पे देख रहे हैं। मिडिल लैमेला है जो जिससे का निर्माण जल सेल वॉल में किया जाता है। सेल सैप हो गया, टोनोप्लास्ट, वैक्यूल्स हो गए, फूड वैक्यूल्स एक तरह से कर सकते हैं, दिस इज फूड वैक्यूल्स। ये क्लोरोप्लास्ट है। सो डियर स्टूडेंट यू कैन ड्रा बोथ फिगर्स ऑन पेपर, आल्सो मेंशन इट्स पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड इट्स फंक्शन टू, और उसके फंक्शन पे लिखने का प्रयास करें। हियर इज लिविंग पार्ट ऑफ ए सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेचर क्या होता है, अकुरेंस क्या होता है। मोस्ट सेलुलर ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, proxysomes, Golgi apparatus, nucleus, endoplasmic reticulum are enclosed by this unit. is plasma membrane सबको enclose करती है, right? And structures, plasma membrane is a living, thin, delicate, elastic भी होता है, selectively permeable membrane, permeable मतलब अर्ध पारदर्शी होता है। It is about 7 नैनोमाइक्रोन से 7 ऑक्सटॉन थिक होता है। अंडर ए लाइट माइक्रोस्कोप दिस मेयरली अपीयर्स, जो है देखा जा सकता है जो सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन के लाइट माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है, जबकि आपने देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है अच्छे से देखा जा सकता है, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स एंड इंक्लूजन्स क्या होते हैं, देखिए सेल ऑर्गेनेल्स में देखिए यहाँ पे दिए गए हैं। पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या क्या होते हैं, देखिए 7 होते हैं। पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER लिखते हैं उसको, स्मूथ ER, रफ ER। हाँ, उसके बाद सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड है गोल्गी बॉडीज, फोर्थ राइबोसोम्स, फिफ्थ लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में होता है केवल, प्लास्टिड्स केवल प्लांट वाली होता है, ये होता है न्यूक्लियस। यहाँ देखिए नॉन लिविंग पार्ट ऑफ ए सेल, जो नॉन लिविंग्स होते हैं। सेल वॉल नॉन लिविंग होता है, वैक्यूल्स नॉन लिविंग, ग्रेन्यूल्स दीज आर नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ सेल, दीज आर लिविंग पार्ट्स ऑफ सेल। केमिकल एनालिसिस हैज शोन मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बने होते हैं 75%, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और ये जो है पॉलीसेकेराइड्स से जो बने होते हैं रेस्ट पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्लूइड मोसेक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ टेल्स निकले हुए हैं, ये पोर्स हैं।
फंक्शंस क्या होता है, तो अगर फंक्शन की बात करें कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हियर इज द फंक्शन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट्स द एंट्री and exit of some material in the cell. Therefore, the plasma membrane is called selective permeable membrane. Right? इस सभी चीज़ों को अंदर नहीं जाने देती है, सेल में प्रवेश नहीं कर देती है, केवल सेलेक्टिव चीज़ों को जाने देती है. लेट अस हाउ मूवमेंट द सब्सटेंस टेक्स. डिफ्यूजन से ये सारे डिफ्यूजन जानते हैं क्या होता है. सम सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर can moves across the plasma membrane through a process called diffusion. ठीक है, डिफ्यूजन जैसे यहाँ पे देखिए डिफ्यूजन की प्रोसेस दिया है. यहाँ पे किशमिश हैं, ये जो है कि देखिए पानी में रखे गए हैं, सूज गए हैं, फूल गए हैं. ठीक है, तो ये डिफ्यूजन से होते हैं जो हाई कंसनट्रेट टू लो कंसनट्रेट तक चलते हैं. Representation of diffusion, which is the movement of molecules or ion from an area of high concentration to region of low concentration. High concentration से low concentration की तरफ move करते हैं. That process is known as diffusion. तो same process takes place with plasma membrane. ऐसा ही process plasma membrane के साथ भी होता है. यहाँ पे फिगर्स में भी आप देख सकते हैं. ठीक है, डिफ्यूजन आउट ऑफ सेल, लेस CO2 इन वाटर अराउंड. डिफ्यूजन देखिए यहाँ पे भी हो रहा है, वाटर हाई कंसनट्रेट टू लो कंसनट्रेट. हाँ, यहाँ पे दिया है डिफ्यूजन बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. डिफ्यूजन देखिए, डिफ्यूजन कैन अकर ओनली एनी मीडियम. किसी भी मीडियम में जो है वो हो सकता है. इट अकर ओनली लिक्विड मीडियम, इसके लिए केवल लिक्विड मीडियम में हो सकता है. देखिए, दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. यहाँ पे इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली. राइट? And here it is dependent upon the free energy of molecules of diffusing substance only. Right? Presence of other substance in the system is of no importance. And here through it is a diffusion of solvent molecules only at influenced by the presence of other substance. यहाँ देखिए equilibrium and free energy of diffusion. दिस इज़ द डिफरेंस. यू कैन नोट इट, आप अपने नोट्स कर सकते हैं. और देखिए मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, ये कैसे होता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल. इफ़ वी टॉक मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वी कैन नो. वी हैव सीन दैट सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, we have seen that the cell plasma membrane acts as an effective barrier to the free diffusion of the most molecules of biological significance. At it is essential that some material enter and leave the cell. Nutrients such as sugar, materials of growth as such amino acid much enter the cells. ज़्यादा तक यहीं प्रवेश करते हैं. एंड द वेस्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म मस्ट बी थ्रोन आउट. इसको जो है बॉडी सेल से बाहर निकलना जरूरी होता है. सच मॉलिक्यूल्स आर मूव्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. इसको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं या परमीजेज बोलते हैं इसको. परमीजेज फ्रॉम ए स्मॉल पासेज वे, ये जो है कि थोड़ा सा पासेज होता है जिससे वो आउट हो जाते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो निकल जाते हैं. राइट? परमिजेज आर यूजली क्वाइट स्पेसिफिक, बहुत ही बिल्कुल विशेष होती हैं. ओनली ए लिमिटेड ग्रुप ऑफ केमिकल सब्सटेंस आर परहैप्स इवन ए सिंगल सब्सटेंस दे रिकॉग्नाइज्ड एंड ट्रांसपोर्ट. राइट? वो सभी को बाहर नहीं कर सकती हैं, वो केवल लिमिटेड बाहर करती हैं. टाइप्स ऑफ मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट यहाँ पे देखिए, अगर बात करें तो दो के होते हैं.
एक डिफ्यूज़न हो गया, दूसरा हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इट इज़ रैपिड प्रोसेस, इट इज़ स्लो प्रोसेस, इट कैन मूव मटेरियल थ्रू ए बायोलॉजिकल सेलुलर। और यहाँ पर देखिए इट टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली, इट नीड कैरियर्स, इट यूजेज एनर्जी ऑफ एटीपी। एटीपी में जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के बाद उसको यूज करता है। इट ब्रिंग्स अबाउट सेलेक्टिव अपटेक ऑफ मटेरियल्स, इट लीड्स टू एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल इन सेल। राइट, यहाँ पे देखिए डिफ्यूजन में इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, इट कैन मूव मटेरियल्स अक्रॉस बायोमेम्ब्रेन डाउन टू कंसनट्रेट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पे मूव करती है। इट टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, ये नहीं ज़रूरी है कि आउट ही हो सकते हैं, इन भी हो सकते हैं। एंड इट डज नॉट यूज एनर्जी, एनर्जी यूज नहीं करता। इट अकर्स विदाउट हेल्प ऑफ एनी कैरियर प्रोटीन। इट डज नॉट एक्यूमुलेट मटेरियल इन द सेल, यह जो इकट्ठा नहीं करता है। राइट, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स मेथड टाइप्स में जो है यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है, और एंड एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल इज़ वेरी नेसेसरी फॉर सेल ग्रोथ। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? एंडोसाइटोसिस इज द इंगेशन ऑफ मटेरियल बाय सेल राइट थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज एंडोसाइटोसिस मीन्स कोई भी मटेरियल जब सेल के अंदर लिया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू तो उसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। राइट, इट इज़ ए कलेक्टिव टर्म्स दैट डिस्क्राइब्स अ सिमिलर प्रोसेस। फैगोसाइटोसिस सेल ईटिंग एक तरह से कह सकते हैं। पोटोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग, अगर हम कोई वाटर लिक्विड ऑब्जर्व करते हैं। रिसेप्टर मेडिटेशन एंडोसाइटोसिस कहलाता है। यहाँ पे आप समझ में आ गई चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं फैगोसाइटोसिस, इट इज़ लिटरली मीन्स सेल ईटिंग। इसको जो है कि लिटरली में अगर देंगे तो सेल क्या खाता है, देखिए यहाँ पे फैगोसाइटोसिस है, सेल इज ईटिंग इट्स फूड। राइट, दिस इज फैगोसाइटोसिस। हियर इज एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस में डिफरेंसेस दिया गया है। इट इज द इनटेक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ड्रॉपलेट्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ये जो है इनटेक करता है। ये क्या इनटेक करता है? एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल्स, अतिरिक्त सेलुलर पार्टिकल्स जो है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेजिनेट टू टेक अप द मटेरियल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्रो अराउंड द पार्टिकल्स एंड एज ए स्यूडोपोडिया, इसमें भी होता है। इट इज़ न्यूट्रिटिव प्रोसेस, इट इज़ न्यूट्रिटिव एंड डिफेंसिव प्रोसेस, डिफेंसिव भी है, मतलब कुछ वैसे भी मटेरियल्स को इन नहीं होने देता है जो कि यूजलेस हैं। राइट, और एंडोसाइटोटिक वेसिकल्स और द 0.1 मिलीमाइक्रोन वाइड। एंड फैगोसाइटोसिस की बात करें तो ये जो है 1 to 2 मिलीमाइक्रॉन्स होते हैं। राइट, डियर स्टूडेंट, हियर इज एक्सोसाइटोसिस, मतलब बाहर। अभी तो मैंने इंडोसाइटोसिस पढ़ा है, इन करने की प्रोसेस। हियर इज द एक्सोसाइटोसिस, मतलब सेल टू आउट कैसे करते हैं। जस्ट एज मटेरियल कैन बी ब्रॉट इनटू द सेल बाय इन्वेजिनेशन and formation of vessels, the membrane of the vessels can fuse with the plasma membrane and extrude its content. Same process is here. In the process